शादी के कुछ हफ्ते बाद ये पहला मौका था जब रघुनाथ अपनी पत्नी के गांव जा रहा था। उसकी पत्नी कमला 3 दिन पहले ही अपने मायके पहुंच चुकी थी। रघुनाथ कुछ जरूरी काम निपटाकर अब उसी रास्ते पर था जो उसे कमला की घर तक ले जाता था। जैसे ही वो गांव की पुरानी चाय की दुकान के सामने से गुजरा, दुकान के मालिक की नजर उस पर पड़ी। अरे रघुनाथ, ओ रघुनाथ बेटा, इधर आओ जरा। कितने दिनों बाद दिखे हो। हरिया चाचा, प्रणाम। सब ठीक है आपके घर में? हाँ बेटा, ईश्वर की कृपा है, सब चल रहा है। तुम ससुराल जा रहे हो? अरे कमला बिटिया नहीं आई साथ में? नहीं चाचा, वो पहले आ गई थी। मैं थोड़ा काम में उलझा था, इसीलिए देर हो गई। अब जा रहा हूं। अच्छा किया बेटा, लेकिन सुनो, अभी सीधे चले जाओ। शाम बस ढलने वाली है, अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना। क्यों चाचा, शाम से क्या फर्क पड़ता है? रास्ता तो वही रहता है ना। हरिया चाचा एक पल के लिए रुके। उनकी आंखों में कुछ अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उन्होंने बात बदल दी। अरे वो, तुम इस गांव के नहीं हो ना, अंधेरे में रास्ता भटक जाओगे, बस इसीलिए कह रहा हूं। जाओ, जल्दी जाओ। रघुनाथ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में वो कमला के घर के दरवाजे पर खड़ा था। कमला के घर में बस उसके बाबूजी रामदीन और उसका छोटा भाई सोहन रहते थे। कमला की मां कई साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई थी। अरे वाह, आओ आओ बेटा आओ। कितने महीनों बाद आए हो इधर। तुम्हारे घर वाले सब ठीक हैं? जी बाबूजी, सब ठीक है। आप लोग कैसे हैं? हम सब बढ़िया है बेटा। आओ अंदर आओ। बाबूजी, ये थोड़ी मछली लाया हूं और ऊपर से थोड़े लड्डू भी। रख लीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। चलो अंदर, कपड़े बदलो, हाथ मुंह धो। मैं पानी और कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। कमला, ओ कमला, रसोई से बाहर आओ जरा, तुम्हारे पति आए हैं। रात के खाने की थाली देखकर रघुनाथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। कांसे की बड़ी थाली में उफनते हुए चावल, गाढ़ी दाल, 4 किस्म की सब्जी, मछली का एक बड़ा टुकड़ा और ऊपर से मिठाई। रघुनाथ घबरा गया। अरे बाबूजी, ये इतना सब किस लिए? मैं इतना खाना अकेले नहीं खा पाऊंगा। कमला, तुमने बाबूजी को नहीं बताया कि मैं थोड़ा ही खाता हूं? बताया था, लेकिन अरे बेटा, जमाई घर पर आए और हम कम खाना परोसे, या ऐसा कैसे होगा भला। खाओ खाओ, और चाहिए तो बस आवाज लगाना। नहीं नहीं, पहले यही खत्म करूं, फिर सोचूंगा। रात को खाना खाने के बाद जब घर के सब लोग सोने की तैयारी में लग गए, रघुनाथ ने कमला के पास आकर धीरे से बात शुरू की। कमला, सुनो ना, एक बात बतानी थी। कल मैं यहाँ के एक पुराने साथी से मिलने जाना चाहता हूँ। वो इसी गांव में रहता है, संतू। लेकिन एक बात याद रखना, शाम होने से पहले वापस आ जाना। ये क्या शाम शाम लगा रखा है सबने? हरिया चाचा भी यही कह रहे थे, और अब तुम भी। बात क्या है आखिर? यहाँ से जो रास्ता आता है ना, उस रास्ते पर एक पुराना पीपल का पेड़ है। देखा था आते वक्त? पीपल का पेड़? ध्यान नहीं दिया। क्यों? गांव के लोग कहते हैं उस पेड़ पर कोई है। कोई है मतलब? कौन रहता है वहां? राम राम, रात में उस चीज का नाम नहीं लेते। ओ, समझ गया, भूत प्रेत की बातें, है ना? हंसो मत, सच में कुछ है वहां। बचपन से सुनती आ रही हूँ, कई लोगों के साथ हो चुका है। अरे यार, संतू मुझे आसानी से जाने नहीं देगा, लेकिन कोशिश करूंगा जल्दी निकलने की। ठीक है? अगले दिन सुबह रघुनाथ जैसे ही निकलने लगा, रामदीन जी सामने आ गए। कहाँ निकले इतनी सुबह जमाई बेटा? बाबूजी, एक पुराना दोस्त है संतू, इसी गांव में रहता है, उससे मिलने जा रहा हूं। कमला को कल रात बता दिया था। अच्छा, ठीक है, जाओ। लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुन लो, शाम ढलने से पहले वापस आ जाना, समझे? जी बाबूजी, ठीक है, चलता हूं।
जब तक रघुनाथ वहां से निकला, आसमान में लाली आ चुकी थी। वो तेज कदमों से चल रहा था कि हरिया चाचा की दुकान फिर आ गई। अरे जमाई बेटा, अब तक कहाँ थे? इतनी देर हो गई। क्या बताऊं चाचा, संतू ने पकड़ लिया था। बड़ी मुश्किल से छूटा। अगली बार जल्दी आने का वादा करके निकला। बेटा सुनो, आज घर मत जाओ, आज रात मेरे यहाँ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। नहीं चाचा, इतनी रात घर नहीं गया तो कमला और बाबूजी परेशान हो जाएंगे। तो चलो मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे। चाचा, आप सब डर रहे हो कि कहीं वो पीपल वाला भूत मुझे पकड़ ना ले, है ना? हाँ बेटा, उस पेड़ के पास जो है वो खतरनाक है। बहुत लोगों के साथ बुरा हो चुका है। चाचा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम है। आप चिंता मत करो, मैं अकेला चला जाऊंगा। ठीक है, कम से कम ये टॉर्च तो ले जाओ अपने साथ। उसकी भी जरूरत नहीं चाचा, अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ है, रास्ता दिख रहा है। अब निकलता हूँ।